जेएमएम का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन जेएमएम पार्टी की संविधान में संशोधन के संकेत। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय सदस्यों की संख्या हो सकती है कम, 451 से घटकर 351 हो सकती है। केंद्रीय सदस्यों की संख्या 12 के बजाय हो सकते हैं 9 सचिव। जिलों में भी घटाई जा सकती है, पदों की संख्या बढ़ सकती है। पार्टी को मिलने वाली अंशदान राशि, पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष को और ज्यादा पावर देने पर हो सकता है विचार। तो रांची के सुहराय भवन में जेएमएम का 12वां महाधिवेशन चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि गुरुजी और सीएम हेमंत सोरेन के साथ बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय सदस्यों की संख्या कम हो सकती है, जिलों में भी घटाई जा सकती है पदों की संख्या। तो 12 के बजाय हो सकते हैं 9 सचिव। सुहराय भवन में जेएमएम का आज 12वां महाधिवेशन है। पार्टी के संविधान में संशोधन के संकेत दिए जा रहे हैं, वहीं जिलों में भी घटाई जा सकती है पदों की संख्या। वैश्विक महामारी के बीच में कई चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पंचायत से जिला से प्रखंड और राज्य स्तरीय और आस पड़ोस के राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं को आज के महाधिवेशन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वैश्विक महामारी के बीच में लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अभी जेएमएम का आज 12वां महाधिवेशन सुहराय भवन में चल रहा है और ये भी संकेत लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के संविधान में संशोधन होगा। नहीं, देखिए, कई सारे प्रस्ताव आए थे संशोधन को लेकर। इससे पूर्व जब बैठक हुई थी संविधान संशोधन को लेकर, तो उसमें कई सारे प्रस्ताव रखे गए थे और उस प्रस्ताव पर आज की इस महाधिवेशन में पहले चर्चा हुई। और जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है अमन, की कई सारे बदलाव किए गए हैं राजनीतिक तौर पर। पार्टी ने जो अपना संविधान है उसमें कई सारे संशोधन किए हैं। मसलन जो सेंट्रल कमेटी के लोगों की संख्या थी पहले 401, उसको घटाकर 300 के आसपास की गई है। उसी तरीके से अगर हम महासचिवों की बात करें तो पहले जो 12 महासचिव हुआ करते थे उनकी भी संख्या इस बार घटा दी गई है, 9 महासचिव होंगे। जिलों में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति होगी, वहाँ भी संख्या जो है वो कम कर दी गई है। तो अभी फिलहाल यही चीज़ें बाहर छनकर आई है और फिलहाल सेंट्रल लीडरशिप को लेकर चुनाव होना है। हालांकि ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, वही इस बार फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी फिर से की जाएगी। तो ये सारी चीजें पहले से ही तय मानी जा रही है। हालांकि इस पर औपचारिक मोहर अब से थोड़ी देर के बाद लग जाएगा और उम्मीद करनी चाहिए कि खुद जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो चुनकर आएंगे, नई कमेटी उनको चुनेगी, उसके बाद वो प्रेस मीडिया से ब्रीफ भी करेंगे। तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय दिया गया है। तो तमाम चीजों पर पार्टी की नज़र है, पार्टी तमाम चीज़ों को देख रही है। 2024 में को लेकर भी पार्टी का मंथन है और पार्टी ये चाहती है कि अकेले दम पर जो है एक ऐसा आंकड़ा हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कि बहुत किसी की साथ की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उन तमाम विषयों को लेकर मंथन है पार्टी के अंदर में। देखिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लोग बीच से ही क्रॉस कर जा रहे हैं अमन। बहरहाल राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। राजनीतिक प्रस्ताव में देश के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई है। पार्टी ने कई सारी चीज़ें तय की हैं क्योंकि खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सत्ता में है, सत्ता को लीड कर रही है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन तमाम विषयों पर पार्टी का फोकस है और उस पर राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है। तो अब देखना होगा कि जब खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, अब से कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद का समय, हालांकि कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 6 बजे के आसपास पार्टी के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष फिर से चुन कर आएंगे तो वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तो कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन इस बार का जो महाधिवेशन
महाधिवेशन रहा, जो पार्टी का 12वां महाधिवेशन रहा अमन, हर 3 साल में ये महाधिवेशन होता है। और इससे पहले जब महाधिवेशन हुआ था तो वो धनबाद में हुआ था। रांची, पहली बार राजधानी रांची में पार्टी का यह महाधिवेशन हो रहा है। हालांकि सदस्यों की संख्या सीमित रखी गई है, जो डेलीगेट्स आए हैं वो सीमित संख्या में आए हैं, तकरीबन 700 के आसपास इन डेलीगेट्स आए हैं इस महाधिवेशन में। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 20% ही डेलीगेशन जो है वो पहुंच पाए हैं। कोरोना के मद्देनजर ये पहले से ही पार्टी ने तय कर रखा था कि इस बार जो डेलीगेट्स होंगे उनकी संख्या कम होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन है, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हो ही रही है। अभी सेंट्रल लीडरशिप का चुनाव भी होना है, तो अब थोड़ी देर के बाद सारी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन ये साफ है कि एक बार फिर पार्टी की कमान जो पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के हाथ में ही जाने वाली है। निर्विरोध वो अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार जो पार्टी के अंदर जो चर्चा है, जो प्रस्ताव आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको और एम्पावर्ड किया जाए, उनको और पावर दिया जाए। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि कोई औपचारिक अभी तक कोई बयान नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष को और पावर देने की बात कही जा रही है। तो 1 घंटे के बाद तकरीबन जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो जाएगी। जी राकेश, बिल्कुल औपचारिक घोषणा अब कुछ ही देर में होगी। राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेएमएम का 12वां महाधिवेशन है, जिसमें आपको बता दें कि जेएमएम पार्टी के संविधान में संशोधन के संकेत हैं और केंद्रीय सदस्यों की संख्या भी कम हो सकती है। 451 से घटकर 351 हो सकती है केंद्रीय सदस्यों की संख्या, और अब 12 के बजाय हो सकते हैं 9 सचिव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।